नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिस पे लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ही इन चीज़ों का नाम आता है तो शर्माना शुरू हो जाता है उनका, ठीक है, वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मानव में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? इसमें दो भिन्न व्यक्ति होंगे या दो भिन्न पेरेंट्स होंगे जिनकी जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करती हैं, ठीक है। क्या होता है भैया? तो देखो, हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है कुछ ना कुछ परिवर्तन क्या होते रहते हैं, जारी रहते हैं। आप क्लास 8 में रहे होंगे, आपने उसमें भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अपन यहाँ पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। जैसे कैसे परिवर्तन भैया? लंबाई में परिवर्तन हो गया, भार में परिवर्तन हो गया। और जैसे दूध के दांत पहले रहते हैं, फिर उसके बाद टूट के गिर जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। और आगे बढ़ते हैं किशोर अवस्था, ठीक है। शारीरिक अनुपात बदल जाता है। शारीरिक अनुपात कहने स्ट्रक्चर जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, कुछ नए लक्षण आ जाते हैं। कलर शायद तक में नहीं दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ी से चेंज कर लेते हैं। संवेदना में परिवर्तन। संवेदना में परिवर्तन का मतलब होता है फीलिंग्स में परिवर्तन आ जाता है। आप देखोगे कि पहले आप जब क्लास 8 तक रहोगे तो सबसे बात करोगे, मामा हैं, मामी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, सबसे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उनसे दूर भागना चालू कर देंगे, वो आपको पास में बुलाएंगे तो आप बाहर निकल के भागेंगे, दोस्तों के पास भागेंगे, घूमेंगे, भागेंगे, जो भी है। मतलब आपके फीलिंग्स में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। संवेदना में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ परिवर्तन तो ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं। लड़कियों में भी वही परिवर्तन होंगे और लड़कों में भी वही परिवर्तन होंगे। तो ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जो लड़के और लड़कियों में दोनों में एक जैसे ही होते हैं? तो आइए जानते हैं। कांख, जननांगी क्षेत्रों में बालगुच्छ का पाया जाना, मतलब विकास होना, ठीक है। देखो, जैसे कांख को भैया इंग्लिश से बोलते हैं आर्मपिट्स, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सा उतना ठीक नहीं लगता है तो इंग्लिश यूज कर लेते हैं, आर्मपिट्स। तो देखोगे कांख और जननांगी क्षेत्रों में बालगुच्छ निकल आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है तो इन सब क्षेत्रों में क्या होता है? बालगुच्छ निकल आता है। और इन बालों का जो रंग होता है वो क्या होता है? गहरा होता है। गहरे का मतलब यहाँ के जो बाल रहेंगे उनसे वो वाले बाल जो रहेंगे वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। उनका रंग जो रहेगा वो कैसा रहेगा? हल्का ज़्यादा डार्क रहेगा, ठीक है। साथ में हाथ पैरों में जो है रोम निकल आना। रोम तो जानते होंगे, ये जो सामने है ये, ठीक है। तो ये रोम में निकल आना, महीन बाल जिनको बोल सकते हैं अपन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सुबह उठते हो तो पहले शुरुआत में जब छोटे रहे होगे तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब बढ़िया आपकी स्किन बढ़िया ग्लो करती है वैसे ही। पर अभी के डेट में क्या होता है, जैसे ही आप किशोरावस्था के उसमें स्टेज में आना चालू हो जाते हैं तो जब सुबह उठेंगे आप तो क्या हो जाएगा? त्वचा आपकी कैसी हो जाएगी? तेल ऐसे लगेगा। सुबह उठेंगे तो कोई 1 किलो तेल लगा के चला गया है ना? होता होगा आपके साथ? अगर जो होता है तो कमेंट पे लिखेंगे यस। मुँह से निकल आना। मुँह से निकल आना मतलब ऐसा कि सबके साथ तो वैसा नहीं होता है, पर यही होता है कि लगभग इस उम्र में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह पे मुँह से निकल आते हैं और लोग बोलते हैं कि भैया आप जवान होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक निशानी होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब लक्षणों में ये मुँह से निकलना भी एक वाकिफ लक्षण है। अट्रैक्शन, ठीक है। अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे जैसे हम किशोरावस्था की उम्र में बढ़ते जाते हैं तो अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होता है? हमारा अट्रैक्शन, ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है। लगाओ थोड़ी से। हम पहले 8वीं में हमारे दोस्त जो रहते हैं वो लड़के लड़के रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि हमारी कुछ दोस्त लड़कियां भी हो जाती हैं और लड़कियों के कुछ दोस्त कौन हो जाते हैं? लड़के हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आजमाया भी होगा इस चीज़ को कि क्लास 8 तक आपका जो ग्रुप होगा वो लड़कों से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, पर क्लास 8 के बाद जब निकले होंगे तो लड़कों की बॉन्डिंग लड़कियों से, लड़कियों की बॉन्डिंग लड़कों से, यानी अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर के प्रति। कुछ भिन्न परिवर्तन होते हैं, इन पे सब लोग बात नहीं करते हैं, पर YouTube के माध्यम से हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं क्योंकि ये प्रश्न में तो पूछा जाएगा, इससे आप दूर भाग नहीं सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। वो गाना तो सुना ही होगा आपने, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ठीक है। तो बॉयज़ में देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे भैया कि कुछ टाइम बाद, जैसे अभी स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में चले जाओगे आप तो जो लड़के होते हैं उनके दाढ़ी आना चालू हो जाती है, थोड़े थोड़े बाल आना चालू हो जाते हैं, मूछें निकलना चालू हो जाती हैं, ठीक है। आवाज़ उनकी थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। पहले की आवाज़ थोड़ी सी पतली रहती है, छोटे बच्चों की सुनोगे तो, पर बड़े बच्चे जैसे हो जाते हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, तो लड़कों में क्या होता है? आवाज़ थोड़ी सी, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। आवाज़ जैसे फटी फटी लगेगी, ऐसा लगता है कि कर्कश आवाज़ है एकदम, बड़ा अजीब टाइप से।
दिवा स्वप्न, रात में जो है आप सोते हैं तो सपने जो हैं वो क्या आते हैं, बड़े अजीब अजीब आते हैं, मतलब ख़राब वाले सपने आते हैं। ठीक है, भूत प्रेत वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वो सपने हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं होती हैं आपको। ठीक है, और ये आपकी वजह से नहीं होता, ये हार्मोन्स चेंज होते हैं इसकी वजह से होता है, और ये केवल आपके साथ नहीं होता, ये पूरी दुनिया के साथ होता है। ठीक है, तो इस बात को जानना जरूरी है। रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धित होकर उर्द हो जाता है। ठीक है, शिश्न मतलब पेनिस की बात हो रही है। ठीक है, तो अब दिवा स्वप्न देखेंगे भाई तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हो सकता है आप वीडियो को देख के मुस्कुरा रहे होंगे कि सर अच्छा है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो भैया क्या करें, साइंस को मानना नहीं है, जानना है। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जरूरी है। आते हैं लड़कियों के ऊपर कि लड़कियों में क्या होते हैं परिवर्तन, स्तनों में क्या हो जाता है, विकास होता है, आकृतियों में परिवर्तन हो जाता है, आकार आकृतियों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो स्तनों में क्या होता है, विकास होता है। स्तनाग्र, ठीक है, इसका रंग क्या हो जाता है, थोड़ी से गहरा हो जाता है। पहले फेयर होता है और बाद में क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसका रंग थोड़ी से गहरा होता जाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसी टाइम पे लड़कियों का क्या चालू हो जाता है, रजोधर्म। रजोधर्म मतलब पीरियड्स। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कुछ जो साक्षर राज्य है ना, वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में ना विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे केरल वगैरह आप देखेंगे, वहाँ तो लड़कियों के जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो घर के बाहर लिखी देती है डेट कि इस डेट को इसका पीरियड्स आया, इस डेट को इसका पीरियड्स आया। मतलब सब खुल के बात करते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। जो समझ में नहीं आया भैया तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ये सारे परिवर्तन बहुत फास्ट नहीं होते हैं, मंद गति से होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप 9th में एडमिशन लिए और उसके दूसरे दिन ही, एडमिशन के दूसरे दिन ही सब चेंजेस एकदम से हो गए। नहीं, ये धीरे धीरे चलते रहते हैं, स्लोली। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, और साथ में एक ही समय पे नहीं होते हैं और एक निश्चित आयु नहीं होते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे तो कुछ दोस्त ऐसे होंगे तुम्हारे भैया जिनके दाढ़ी आड़ी आ गई होगी, पर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो अभी भी क्यूटनेस रख के चलते होंगे। ठीक है, उनके फेस पे कोई भी दाढ़ी वगैरह नहीं आई होगी। तो ये एक ही उम्र पे नहीं होते हैं। ठीक है, और यार एक ही निश्चित समय पे नहीं होते हैं, सबकी बॉडी के हिसाब से होते हैं। ये किसी की बॉडी में ये परिवर्तन पहले हो जाते हैं, किसी के में बाद में हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछों में ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये परिवर्तन समय के पहले ही हो जाते हैं। ठीक है, होने चाहिए थे परिवर्तन 9th 8 में, मतलब 9th 10th में जाके होने चाहिए था, वो परिवर्तन 6th 7th में ही हो जाता है। तो वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनके अंदर हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कम उम्र में ही मतलब क्या हो जाता है, तीव्रता से परिवर्तन हो जाते हैं। तो आपके ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, मतलब बहुत सारे लोग दिखेंगे, बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो अभी 6th 7th में ही होंगे और इनमें ये सारी चेंजेस क्या हो गए होंगे, पहले से ही हो चुके होंगे। आप देख चुके होंगे शायद तक में, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत आसान है। बालों की वृद्धि का पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखो, हमारी ही दाढ़ी अलग तरीके से जमी हुई है और हमारे दोस्तों की दाढ़ी ही जो है वो अलग तरीके से है। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, बालों का पैटर्न भी क्या है, अलग अलग है। स्तन व शिश्न की आकृति व आकार में परिवर्तन, तो इसके पहले तो अपन ने इसको पढ़ चुका है। ठीक है, साथ ही ये जो उम्र होती है इसको बोलते हैं अपन किशोरावस्था, और साथ में इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है यौवनारंभ, यानी वही बोलते हैं ना, वो गाना सुना होगा, अब मैं जवां हो गई। ठीक है, तो ऐसा करके होता है, तो इसको प्यूबर्टी भी बोला जाता है इंग्लिश से। आई होप ये हमारा लास्ट है, मतलब अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करेंगे अपन। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में हमारा इंस्टा हैंडल है उसमें भी हमको फॉलो कर लीजिएगा। बढ़िया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, रिपोस्ट करिए, नहीं जितने ऑप्शन हैं सब करिए भैया, क्योंकि हम केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से सीखें, आगे बढ़ें, इसलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।